न्यूज़ 18 दिल्ली। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज कोरोना दौर का दूसरा बजट पेश करेंगी। आज पेश होने वाले बजट में इंफ्रा, हेल्थ और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में भी कई नए ऐलानात की उम्मीद है। लॉकडाउन और पाबंदियों का सबसे ज्यादा खमियाजा इंफ्रा, हेल्थ और हॉस्पिटैलिटी समेत कई सेक्टर्स को भुगतना पड़ा है। इसके अलावा कोरोना ने हेल्थ केयर सेक्टर की खामियों को भी उजागर कर दिया है। ऐसे में हुकूमत इस बजट में कई सेक्टर्स पर फोकस करके उसे खुसूसी पैकेज दे सकती है। इससे आने वाले वक्त में इन सेक्टर्स में रोजगार के इम्कानात बढ़ेंगे और इसके अलावा कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर गैर मुनज़्ज़म शोबे के हॉकर और स्ट्रीट फरोश हुए हैं। हुकूमत उनके लिए रिलीफ पैकेज भी ला सकती है। आज पेश होने वाले बजट में किसानों के लिए भी बड़े ऐलान हो सकते हैं। मरकजी हुकूमत को ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों का बड़ा एहतजाज देखने को मिला था। आज मरकजी हुकूमत किसानों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए कुछ बड़े ऐलानात कर सकती है। उनमें सबसे अहम ये है कि हुकूमत किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सालाना इमदाद में इजाफा कर सकती है। फिलहाल इस स्कीम का फायदा छोटे किसानों को हो सकता है हुकूमत इस स्कीम का दायरा भी बढ़ाए। इस वक्त हुकूमत किसानों को 2-2 हज़ार रुपयों की 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए माली इमदाद देती है। इसमें इजाफा करके हुकूमत इसे 8 या 10 हज़ार रुपए सालाना कर सकती है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में तकरीबन 2.8 करोड़ किसान और पंजाब में 28 लाख किसान इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। 5 रियासतों में होने वाले इलेक्शन का असर बजट में भी साफ देखने को मिलेगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश और पंजाब, इन दोनों रियासतों के किसानों के लिए हुकूमत की जानिब से खास पैकेज का भी ऐलान हो सकता है। आज पेश होने वाले बजट में अवाम को रेल बजट से मुतल्लिक होने वाले ऐलान का शिद्दत से इंतजार है। मुल्क का मुतवस्सित तबका घर से दफ्तर या फिर दीगर सफर के लिए रेलवे की खदमात लेता है, इसलिए आज का दिन इसके लिए अहम है। मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमण आज अपना चौथा बजट पेश करेंगी, जो कि 2017 में मरकजी बजट में रेल बजट के इंजमाम के बाद से छठा मुश्तरका बजट होगा। जानकारी के मुताबिक मरकज इस बार रेलवे बजट में इजाफा करने जा रहा है। उम्मीद लगाई जा रही है कि हुकूमत रेलवे के बजट में 15 से 20% का इजाफा करेगी। ज़राए के मुताबिक रेल बजट में इस साल तवील दूरी के सफर को आरामदेह बनाने और इंतखाबी रियासतों और मेट्रो सिटी के साथ साथ शुमाल मशरक को रेल नेटवर्क से जोड़ने पर जोर रहेगा। मरकजी हुकूमत मुसाफिरों से जुड़ी नई रेल सहूलियात का ऐलान कर सकती है। नई दिल्ली से वाराणसी के दरमियान बुलेट ट्रेन का भी ऐलान किया जा सकता है। बजट में हुकूमत सभी ट्रेनों से पुराने ICF कोच को हटाकर नए LHB कोच को लगाने का भी ऐलान कर सकती है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, बजट पेश होने जा रहा है अब से कुछ देर में ही, और ऐसे में लोगों की कई उम्मीदें इस बजट से वाबस्ता है। पूरे मुल्क की नजरें जो है आज जो बजट पेश करने वाली है निर्मला सीतारमण, उन पर टिकी रहेंगी। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, बिल्कुल सही कह रही हैं। निश्चित रूप से बजट न केवल आम जनता के लिए बल्कि नौकरी पेशा करने वाले व्यापारी, तमाम जो जनता है उनके लिए बेहद जरूरी है। हालांकि सरकार के इस बजट से, इस पिटारे से क्या कुछ निकलता है ये 11 बजे होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे अभी आप कह भी रही थी, कि जो फिलहाल विकास की बात है उस पर फिलहाल सरकार कहीं ना कहीं फोकस करेगी। लोकल फॉर वोकल को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार इस बार बजट के पिटारे में से कुछ ना कुछ निकालेगी। सड़क परियोजना के साथ साथ रेल परियोजना के विकास को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार अपने इस बजट के पिटारे से तमाम घोषणाएं कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रेल परियोजना को मेट्रो परियोजना में जोड़ना और साथ ही साथ बुलेट ट्रेन के साथ साथ और जो रेलवे की परियोजनाएं हैं उनको लेकर बड़ा खुलासा कर सकती है आने वाले बजट में। टैक्स स्लैब जो है उसमें भी लोगों को रिलैक्स इस बार दे सकती है सरकार, क्योंकि पिछली बार 2.5 लाख से 5 लाख का जो टैक्स स्लैब था उसमें 5% जो है उसमें टैक्स जोड़ा गया था, लेकिन इस बार उम्मीद ये है कि शायद आम जनता को या तमाम नौकरी पेशा के जो लोग हैं उनको राहत दी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोरोना काल में आर्थिक रूप से जो फिलहाल सर्वेक्षण किया गया है उसमें आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसको लेकर भी सरकार अपने बजट में
महंगाई को लेकर भी कुछ उपलब्धियां बता सकती है। हालांकि सरकार जीडीपी की ग्रोथ रेट और साथ ही साथ जो महंगाई को लेकर कल फिलहाल राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण में ये कहा गया था कि डिजिटल पेमेंट जो किया गया है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा फिलहाल पेमेंट मोड बना है सरकार के लिए और डिजिटलाइजेशन की तरफ सरकार आगे बढ़ेगी। पहला ये जो बजट होगा वो पेपरलेस भी होगा। निश्चित रूप से विकास की तमाम परियोजनाएं सरकार आने वाले जो 2021 और 22 का बजट है मुनज़्ज़ा उसको लेकर जानकारी देने वाली है और साथ ही साथ इस बजट के पिटारे में आम जनता के लिए कितनी चीजें हैं, आने वाले जो 5 राज्यों में चुनाव हैं उन चुनाव के मद्देनजर किसानों के लिए क्या कुछ घोषणाएं इस बजट में की जा सकती हैं वो 11 बजे खुलासा होगा। लेकिन साफ तौर से विकास, जीडीपी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आम जनता है उनको कितना रिलैक्स देती है सरकार, इस बार ये देखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात मुनज़्ज़ा, लोकल फॉर वोकल को लेकर भी सरकार का स्टैंड पिछले कई दिनों से क्लियर है। तो हो सकता है कि इस बार लोकल मार्केट को ग्रोथ बढ़ाने के लिए सरकार अपने बजट में कुछ नए परियोजनाओं की घोषणा भी करे। बिल्कुल सुशील, और ये भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार का बजट जो है फिस्कल कंसोलिडेशन से ज्यादा ग्रोथ पर फोकस करेगा ताकि पोस्ट कोविड जो मुल्क के इकोनॉमिक हालात है वो रिकवर हो सके। जी बिल्कुल, देखिए मुनज़्ज़ा, साफ तौर से अगर कोविड की बात करें तो कोविड की इस महामारी में कहीं ना कहीं जो आर्थिक जो ढांचा जो गड़बड़ हुआ बाद में सरकार ने उसको पटरी पर लाया, लेकिन उसको सुधारने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ कठोर कदम उठाने जाने वाले हैं और अगर इस प्रकार की आने वाले समय में स्थिति होती है तो सरकार उसके लिए किस प्रकार की तैयारी करेगी, आम जनता को इस पूरे फिलहाल आर्थिक और महंगाई की मार को झेलने के लिए उनको राहत क्या प्रदान करती है, महंगाई में जीडीपी ग्रोथ को लेकर जो बातें कही जा रही हैं उसको लेकर किस प्रकार की तैयारी बजट में है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पर भी इस बार ज्यादा फोकस किया जाएगा बजट में। विकास में परियोजनाओं को न केवल परियोजना बल्कि बात करें एयरपोर्ट की, रेलवे की, सड़क परियोजना, इन तमाम परियोजनाओं पर सरकार कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी। क्योंकि साफ तौर से सरकार की तरफ से तमाम जो मजदूर श्रेणी के लोग हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन किया गया है ताकि उनको रजिस्टर्ड रखा जाए। तो कहीं ना कहीं आम जनता से जुड़कर मजदूरों तक की सरकार कहीं ना कहीं पैठ बनाएगी और इसीलिए अपने बजट में इस बार सरकार कई चीजें जो नई होंगी वो शामिल करेंगी। स्वास्थ्य को ज्यादा फोकस किया गया है। रेलवे, जैसे आप बता भी रही थी कि रेलवे में इस बार नई परियोजनाओं की घोषणा की जाएगी। साथ ही साथ मोनो रेल है, मेट्रो परियोजना है, रेलवे है, इनको एक साथ एक पटरी पर लाना है। सरकार के लिए यह भी एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन अपनी परियोजनाओं में कई चीजें इस बार सरकार नई शामिल करने वाली है। टैक्स स्लैब में लोगों को राहत भी दी जा सकती है, ऐसा लोगों के द्वारा बताया भी जा रहा है कि इस बार आम जनता और नौकरी पेशा के जो लोग हैं उनको राहत भी सरकार दे सकती है। लेकिन ये फिलहाल घोषणा जब होगी तब देखना होगा कि सरकार के बजट के इस पिटारे में कितने लोगों को कितनी राहत मिलती है, व्यापारियों को कितनी उम्मीदें हैं, ये तमाम चीजें तभी साफ हो पाएंगी मुनज़्ज़ा जब 11 बजे इस पूरे मामले पर निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो घोषणा करेंगी। बिल्कुल सुशील, और वहीं जो है आम आदमी का बड़ा मुद्दा जो खास तौर से लॉकडाउन में कोरोना के दौर में रहा, नौकरी को लेकर के अरबन अनएम्प्लॉयमेंट 9% के करीब बढ़ गई और वहीं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 7% के करीब बढ़ गई। तो उस हवाले से भी काफ़ी अहम हो जाता है कि किस तरह से बजट पेश होता है, क्या कुछ जो है आगे स्ट्रैटेजी रहेगी सरकार की। जी देखिए, सरकार के लिए भी ये बड़ी चुनौती है कि किस तरह आर्थिक नीतियों में बदलाव किया जाए ताकि जो फिलहाल आने वाले समय में चुनौतियां देखने को मिली, आम जनता जिस तरह कोविड के दौरान उनकी जो स्थिति है, चाहे वो बात करें उनकी आर्थिक स्थिति, वो बदली है, उसका बोझ उन पर पड़ा है। उस बोझ को सरकार किस तरह कम करती है, ये भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। और बजट में किस तरह की चीजें फिलहाल आगे बढ़ाई गई हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए मुनज़्ज़ा तो सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आम जनता को इस बजट से राहत कितनी दी जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोविड के दौरान तमाम जो जनता है, और न केवल जनता बल्कि व्यापारी, हर वर्ग से जुड़े जो लोग हैं, उनके बैंक में या उनके पास रखी हुई संपत्ति पर एक बड़ा असर पड़ा है और उस असर को कम करने के लिए सरकार अपने पिटारे से
उन्हें आज क्या देगी ये देखने वाली बात होगी। और तमाम जनता की भी उम्मीदें सरकार पर है। सबसे मजबूत बात यह है कि सरकार ने पिछले कई दिनों से ये बातें स्पष्ट की हैं कि तमाम जो लोग लोकल हैं या जो जिले वाइज की चीजें जो बहुत फेमस हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, न केवल नेशनल मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ावा दिया जाए। चाहे वो लखनऊ की चिकन मार्केट हो जहां पर वहां पर नक्काशी की जाती है, चाहे वो बनारस के कपड़ा उद्योग हो, तो इन तमाम चीजों को वहां से बढ़ावा देने के लिए सरकार जरूर कहीं ना कहीं अपनी परियोजनाओं में और अपने बजट में उस चीज को शामिल करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री के द्वारा यह भी कहा गया है कि जो लोकल तबके के लोग हैं अगर वहां पर उनकी चीजें कुछ बदलती हैं तो उसको आगे बढ़ाया जाए। तो हो सकता है कि बजट में इस बार नई परियोजनाओं में चीजें शामिल की जाएं। किसानों के लिए भी सरकार कहीं ना कहीं कई परियोजना लेकर आने वाली है, क्योंकि किसान को लेकर न केवल कंपोस्ट खाद की बात करें, बिजली की बात करें, अगर बात करें बीज की बात करें, तो उन चीजों को लेकर फिलहाल किसानों के दिल तक कैसे पहुंचेगी सरकार, उसको लेकर भी इस बजट में तमाम चीजें की जाएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इस बार डिजिटल पेमेंट को ज्यादा फोकस किया जाएगा। स्वास्थ्य के विकास की बात करें तो उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि कोविड में यह देखा गया है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर किस प्रकार की किल्लतें देखने को मिली हैं। तो उसको लेकर फिलहाल सरकार किस तरह कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी। कनेक्टिविटी को लेकर भी सरकार कहीं ना कहीं विकास की परियोजनाओं में बात करेगी। टैक्स स्लैब जिस पर आम जनता कहीं ना कहीं टिकी रहती है, उसको लेकर भी एक कहीं ना कहीं राहत भरी खबर आने वाले समय में सुनने को मिल सकती है, ऐसा भी जताया जा रहा है। बिल्कुल सुशील, सबकी नजरें जो है आने वाले जो बजट है उस पर टिकी हुई है कि क्या कुछ ऐलानात होते हैं, क्या कुछ राहत मिलती है। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पोस्ट कोविड वाला दौर बेहतर रहा है, इकोनॉमी जो है रिकवरी रोड पर ही है। सुशील, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।